प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य बना लिए थे हमने। अफर्मेटिव वाक्य, नेगेटिव वाक्य और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्रिएट कर लिए थे। यहाँ तक का पार्ट आपको सेंटेंस क्रिएट करने में, क्वेश्चन आंसर में, पैराग्राफ में काम आएगा। लेकिन एग्जाम में जो पूछा जाएगा आपको सही फॉर्म भरना, करेक्ट फॉर्म वर्ब ग्रामर के अंदर, वो इसके आगे का पार्ट होगा। मतलब टेंस के यूज आपको ये पहचानना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ पर आएगा। जब आप उसके यूज क्लियर होंगे तो आप आसानी से वो टेंस भर पाओगे। तो इसके लिए आपको उसके टेंस के यूज, टेंस के एडवर्ब ये क्लियर होना जरूरी है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस आपका एक महत्वपूर्ण टेंस है। लगभग आपके 2 या 3 सेंटेंस इसी टेंस में से पूछे जाते हैं। तो आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूज पढ़ेंगे, उपयोग, कहाँ कहाँ ये टेंस यूज किया जाता है। अपना चल रहा था प्रेजेंट सिंपल टेंस। पहचान क्या होती है इसकी? V1 या V1 में S और ES, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जाएगा? S और ES। अब आपको ये सीखना है कि ये टेंस कहाँ फिल किया जाएगा, कहाँ भरा जाएगा। तो सबसे पहले इसकी यूज कर रहे हैं हम उपयोग। पहला यूज है हैबिट के लिए, आदत वाले वाक्यों में। आदत, हैबिट क्या होती है? ऐसा कार्य जो बार बार किया जाता है, लगातार किया जाता है, वो कार्य हैबिट में काउंट किया जाता है। तो प्रेजेंट टाइम की जो भी हैबिट होती है, जो भी आदत होती है किसी व्यक्ति की, वो किस टेंस में आएगी? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। किस टेंस में आएगी? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। एग्जाम्पल के तौर पर सुमन ऑफन लेट, इसमें आपको कम की सही फॉर्म बननी है। तो पहचान, सुमन ऑफन लेट, तो हमेशा लेट आती है, उसकी आदत हो गई। तो यहाँ कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस, कम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम्स। कम्स कैसे हुआ? सुमन सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ गया? एस और ES। अगर आप प्लूरल होता तो ओनली यहाँ पर कम्बर आ जाता। दूसरा एग्जाम्पल, रोहन एंड सोहन ऑलवेज लाई, या स्पीक की सही फॉर्म बननी है। रोहन एंड सोहन ऑलवेज लाई, रोहन और सोहन हमेशा झूठ बोलते हैं, ये उनकी आदत है झूठ बोलना। तो यहां पर क्या आ जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक। स्पीक क्यों आया? क्योंकि रोहन और सोहन दो प्लूरल हो गए, तो प्लूरल के साथ वर्ब की क्या भरी जाती है? फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्या आ गया? V1 आ गई। यहाँ पर सिंगुलर था सुमन, तो यहाँ V1 में क्या जुड़ गया? S और ES। तो आपको टेंस पहचान के साथ साथ सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है कि कहाँ वर्ब सिंगुलर आएगी, कहाँ प्लूरल आएगी। तो पहला यूज हो गया अपना प्रेजेंट सिंपल का हैबिट, मतलब आदत वाले वाक्यों में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। और आदत कब की हो? वर्तमान समय की। कब की हो? वर्तमान समय की जो हैबिट होती है, आदत होती है, हैबिचुअल वर्क्स होते हैं, उनमें कौन सा टेंस यूज किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा टेंस हम इसमें पढ़ेंगे, दूसरा यूज पढ़ेंगे यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, हिंदी में बोलते हैं इनको सार्वभौमिक सत्य। दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य। यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में आपके सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तारे, आकाश, आकाशगंगा ये शामिल होते हैं। मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें यूनिवर्स की कोई चीज मेंटेन की हो, वो किस टेंस में आएगी? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। दूसरी बात, सार्वभौमिक सत्य क्या होते हैं? ऐसी बातें जो हर जगह समान रहती है, जिनका भौगोलिक रूप से कोई फर्क नहीं पड़े, ऐसी बातें जहां सब चीजें समान रहे, उन वाक्यों में कौन से टेंस का यूज किया जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। मतलब ब्रह्मांड से जुड़ी हुई जो बातें होगी, जो तथ्य होंगे, उनमें किस टेंस का यूज किया जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। एग्जाम्पल के तौर पर, द सन rises
इन द ईस्ट। इसमें हमने कौन सा टेंस भरा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्यों भरा? क्योंकि सूर्य ब्रह्मांड का हिस्सा है, यूनिवर्स का हिस्सा है, और ये सार्वभौमिक सत्य हैं कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, राइज होता है। तो यहाँ कौन सा टेंस आ गया? प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस आ गया? प्रेजेंट सिंपल टेंस। सूर्य यहाँ पर सिंगुलर है तो V1 में क्या लग गया? एस और ES, राइजेज हो गया। ठीक है, अगला सेंटेंस इसी का दूसरा एग्जाम्पल, द अर्थ राउंड। या में मूव की सही फॉर्म बननी है। मूव यानी घूमना, पृथ्वी गोल घूमती है, ये सार्वभौमिक सत्य है। और पृथ्वी किस में शामिल है? यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड में शामिल है। तो यहाँ कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो क्या हो जाएगा? मूव्स। क्या हो जाएगा? मूव्स। पृथ्वी सिंगुलर है इसलिए मूव्स हो गया। तो दो यूज अपने हैबिट वाले वाक्य में कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य वाले वाक्य में कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगला यूज करते हैं हम इसका, तीसरा प्री प्लान एक्शन। प्री प्लान एक्शन हिंदी में बोलते हैं पूर्व नियोजित कार्य। प्री प्लान्ड एक्शन, प्री प्लान्ड एक्शन, पूर्व नियोजित कार्य। पूर्व नियोजित कार्य क्या होते हैं? ऐसे कार्य, ऐसी समय सूची, ऐसे कार्यक्रम जिनका टाइम टेबल पहले से बन जाता है, जिनकी रूपरेखा पहले से तैयार होती है। ऐसे कार्यों के लिए किस टेंस का यूज किया जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। किस टेंस का यूज किया जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। पूर्व नियोजित जो कार्य होते हैं, प्री प्लान्ड एक्शन होते हैं, ये आपको दिखने में फ्यूचर के लगेंगे, लेकिन इनमें यूज किनका होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। किसका? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। एग्जाम्पल, द प्राइम मिनिस्टर जयपुर नेक्स्ट मंडे। इसमें आपको विजिट की सही फॉर्म बननी है। तो देखो, प्रधानमंत्री अगले सोमवार को जयपुर का दौरा करेंगे। अब ये अगला सोमवार वैसे आपको फ्यूचर लगेगा, लेकिन प्रधानमंत्री का दौरा, राष्ट्रपति का दौरा, चीफ मिनिस्टर का दौरा, ये सब प्री प्लान्ड होते हैं, पूर्व नियोजित होते हैं। इनकी टाइम टेबल, समय सारणी पहले से निर्धारित हो जाती है। तो इसलिए यहाँ कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। विजिट्स हो गया। क्या हो गया? विजिट्स। विजिट्स क्यों आया? प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है तो V1 में क्या लग गया? एस और ES। तो ये आपका सही टेंस हो गया, विजिट्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा एग्जाम्पल, द ट्रेन लीव्स एट 7 PM। इसमें हमने लीव की सही फॉर्म भरी। ट्रेन 7 बजे रवाना होती है, 7 बजे रवाना होती है, तो उसका टाइम टेबल है, रवाना होने का टाइम क्या है? 7 बजे। तो यहाँ कौन सा टेंस भरा जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस भरा जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। लीव यानी रवाना होना। तो ट्रेन की टाइम टेबल फिक्स होता है, तो जहाँ टाइम टेबल फिक्स हो वहाँ किस टेंस का यूज किया जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अगला यूज इसका, लाइव कमेंट्री। लाइव कमेंट्री। लाइव कमेंट्री क्या होती है? आंखों देखा हाल। लाइव कमेंट्री क्या होती है? आंखों देखा हाल। आंखों देखा हाल किस में बताया जाता है? किसी मेज के अंदर, किसी कार्यक्रम के अंदर, किसी फंक्शन के अंदर जब आपको लाइव कमेंट्री सुनाई जाती है, आंखों देखा हाल बताया जाता है,
तो जो वर्ड यूज किए जाते हैं अंग्रेजी के अंदर वो किस टेंस के शामिल होते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस। किस टेंस के होते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस के। एग्जाम्पल के तौर पर द बैट्समैन हिट्स ए लॉन्ग सिक्स। बल्लेबाज ने एक लंबा छक्का लगाया। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट सिंपल टेंस। हिट और उसमें एस एस जुड़ गया। तो लाइव कमेंट्री के अंदर, मैच की कमेंट्री के अंदर, कार्यक्रम की कमेंट्री के अंदर अधिकांशतः किस टेंस का यूज किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। किस टेंस का यूज किया जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो तीसरा यूज किया था अपना प्री प्लान्ड एक्शन, पूर्व नियोजित कार्य। ऐसे कार्य जिनका टाइम टेबल पहले से निर्धारित होता है, वहां कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा तो चौथा था अपना लाइव कमेंट्री, आंखों देख हाल जिसमें बताया जाए, सुनाया जाए, वहां कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्लियर? पांचवा यूज हम इसका पढ़ेंगे। पांचवा है न्यूज़पेपर हेडलाइंस। न्यूज़पेपर हेडलाइंस समाचार पत्र की जो सुर्खियां होती है, मुख्य खबरें होती है अंग्रेजी के अंदर, वहां किस टेंस का यूज किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। किसका यूज किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। जो मुख्य खबरें होती है, हेडलाइंस होती है न्यूज़पेपर के अंदर अंग्रेजी के, उनमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, ए स्पीडी कार हिट्स ए स्कूल बॉय। ए स्पीडी कार हिट्स ए स्कूल बॉय। एक तेज गति कार ने एक स्कूल बॉय को टक्कर मार दी। अखबार की हेडलाइन हो गई, न्यूज हो गई। तो यहाँ किस टेंस का यूज किया? प्रेजेंट सिंपल। हिट यानी टक्कर मारना, चोट पहुंचाना। तो यहाँ कौन सा टेंस आ गया? प्रेजेंट सिंपल टेंस। सही कैसे हुआ? ए स्पीडी कार सिंगुलर है तो V1 में क्या लग गया? एस और ES लग गया। तो न्यूज़पेपर में जो हेडलाइंस आती है वहां कौन से टेंस का यूज किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। छठा, साइंटिफिक ट्रूथ, वैज्ञानिक तथ्य। साइंटिफिक ट्रूथ वैज्ञानिक तथ्य, यह विज्ञान की अवधारणा है। विज्ञान की जो भी अवधारणाएं होती हैं, सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं, उनमें किस टेंस का यूज किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। किसका यूज किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। एग्जाम्पल, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। यह हमने बॉइल की सही फॉर्म भरी। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री पर उबलता है। ये विज्ञान का क्या है? नियम है, सिद्धांत है कि पानी 100 डिग्री पर उबलेगा। तो यहाँ कौन सा टेंस आ गया? प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस आ गया? प्रेजेंट सिंपल टेंस। कैसे? बॉइल्स, बॉइल यानी उबलना, और उसमें क्या लगा है? एस और ES। तो विज्ञान की जहाँ अवधारणाएं हो, नियम हो, सिद्धांत हो, वहाँ किस टेंस का यूज किया जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कंटेन्स कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट सिंपल टेंस। पानी किससे बनता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। ये विज्ञान का नियम है कि पानी का निर्माण किससे होगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। तो यहाँ कौन सा टेंस आ गया? प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस आ गया? प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो विज्ञान की अवधारणाओं में, नियमों में किस टेंस का यूज किया जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अगला 5 यूज हो गए अपने। छठा यूज, अंग्रेजी में जो प्रोवर्ब्स आती है, कहावतें आती है, सेइंग्स आती है,
अंग्रेजी में जो भी कहावत आएगी, मुहावरा आएगा, प्रोवर्ब्स आएगी, वो किस टेंस में आएगी? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। किस टेंस में आएगी? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। एग्जाम्पल, ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड। अब इस वाक्य में आप देखो, ऑल दैट गिल्टर्स, सभी चमकने वाली धातु। गिल्टर्स क्या होती है? चमकने वाली धातु। सभी चमकने वाली धातु सोना नहीं होती। सभी चमकने वाली धातु क्या नहीं होती? सोना नहीं होती। तो यहाँ कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अब आपको होगी इसमें टेंस कहाँ पर है? ऑल दैट गिल्टर्स, ये भी टेंस नहीं है, इज भी नहीं है, नॉट भी नहीं है, गोल्ड भी नहीं है। तो इसमें टेंस हुआ कहाँ? देखो, जहाँ बी लिखा हुआ है वो बी फॉर्म होती है। क्या होती है? बी फॉर्म। और प्रेजेंट सिंपल टेंस की बी फॉर्म होती है इज एम, इज और आर, सॉरी, इज और आर, जहाँ स्थिति बताई जाए तो इसको बी फॉर्म बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये इज और आर किसकी बी फॉर्म है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। किसकी है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसलिए अंग्रेजी की प्रोवर्ब्स, कहावतों के अंदर किस टेंस का यूज किया जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। सातवां यूज, इनहेरिटेड क्वालिटीज। इनहेरिटेड क्वालिटीज, हिंदी में बोलते हैं इनको जन्मजात गुण। जन्मजात गुण। इनहेरिटेड क्वालिटीज क्या होती है? जन्मजात गुण, ऐसे गुण जो किसी जानवर में, किसी इंसान में जन्म से हो, उसके जन्म से ही उसमें गुण समाहित हो, वो इनहेरिटेड क्वालिटीज कहलाती है। और उनमें किस टेंस का यूज किया जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। किसका यूज किया जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। एग्जाम्पल, ए मदर लव्स हर चिल्ड्रन। ए मदर लव्स हर चिल्ड्रन। एक माँ अपने बच्चों से क्या करती है? प्रेम। ये उसका कौन सा गुण हो गया? इनहेरिटेड क्वालिटीज। कौन सा गुण हो गया? इनहेरिटेड क्वालिटी, जन्मजात गुण। तो लव, प्रेम करना, और उसमें क्या लगा है? एस और ई एस। तो जहां इनहेरिटेड क्वालिटी जो होती है वहां किस टेंस का यूज किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। दूसरा एग्जाम्पल इसका, द डॉग एट स्ट्रेंजर्स। बार्क की सही फॉर्म बनी है, कुत्ता अजनबी की तरफ देखकर भौंकता है। ये उसका क्या हो गया? इनहेरिटेड क्वालिटीज। क्या हो गया? इनहेरिटेड क्वालिटी, जन्मजात गुण। तो बार्क्स हो गया। बार्क्स हमने क्यों भरा? क्योंकि डॉग यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है। तो यहाँ कौन सा टेंस आ गया आपका? प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस आ गया? प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इनहेरिटेड क्वालिटीज में कौन सा टेंस भरा जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। जन्मजात गुणों में कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। आठवां यूज इसका, हिस्टोरिक प्रेजेंट। हिस्टोरिक प्रेजेंट। हिस्टोरिक प्रेजेंट है ऐतिहासिक वर्तमान। क्या होता है? ऐतिहासिक वर्तमान। वैसे हिस्ट्री के लिए पास्ट का यूज किया जाता है, लेकिन इतिहास की कोई घटना आपको वर्तमान समय में बताई जाए, उसका वर्तमान समय में उल्लेख किया जाए, तो वहां कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। एग्जाम्पल, इंडिया विंस फ्रीडम इन 1947। यह विन की सही फॉर्म भरी हमने। भारत ने आज़ादी कब प्राप्त की? 1947 में। ये घटना तो इतिहास की है, लेकिन आपको बताया अब जा रहा है, उसका वर्णन अभी किया जा रहा है। तो हिस्टोरिक प्रेजेंट हो गया। और जहाँ हिस्टोरिक प्रेजेंट होता है वहाँ कौन सा टेंस भरा जाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस भरा जाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो आप इसके 8 यूज हो गए आपके। अब ये तो हो गए इसके यूज। अगर आपको यूज याद नहीं हो, आपको सेंटेंस समझ में नहीं आए,
यूज का आप उपयोग कर पाओगे जब आपको हिंदी अर्थ आएगा। मान लो बाई चांस आपको हिंदी अर्थ नहीं आ रहा सेंटेंस का, तो फिर आप सही टेंस कैसे करो? तो इसके लिए आपको उस टेंस की एडवर्ब याद करनी होगी। एडवर्ब मतलब ऐसी मीनिंग्स जिनकी सहायता से आप सही फॉर्म भर सकते हो। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब देखेंगे हम, मुख्य एडवर्ब्स, ऐसी मीनिंग्स जिनसे आप सही टेंस भर पाओगे। क्या होगी? अगर वाक्य में आपको ऑलवेज, ऑफन, डेली, समटाइम्स, जनरली, हैड बेटर, वाक्य में आपको ऑलवेज, ओपन, डेली, समटाइम, जनरली, हेड बेटर, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, ऑन संडे, ऑन मंडे, एनी मॉडल, कोई सी भी मॉडल, कैन, मे, माइट, कोई सी भी मॉडल आए, इन दीज डेज, इन दीज डेज, इच, एवरी मंथ, डे, ईयर। तो वहां कौन सा टेंस भरा जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस भरा जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। देखिए, अगर वाक्य में ऑलवेज आ जाए, ओपन आ जाए, डेली आ जाए, समटाइम्स आ जाए, जनरली आ जाए, हेड बेटर आ जाए, इन द मॉर्निंग आ जाए, इन द इवनिंग आ जाए, ऑन संडे, ऑन मंडे आ जाए, कैन, में, माइट आ जाए, इन दीज डेज आ जाए, इच, एवरी मंथ, ईयर आ जाए, तो वहां कौन सा टेंस भरा जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस भरा जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो आपका ये प्रेजेंट सिंपल टेंस पूरा हो गया। आज हमने जो पढ़ा वो एक बार रिवाइज करते हैं। हमने इस पे इसके यूज किए। यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ कहाँ आता है? रिवाइज करते हैं। हैबिट वाले वाक्यों में, जहां वर्तमान समय की आदत हो, हैबिट हो, वहां कौन सा टेंस यूज किया जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्री प्लान्ड एक्शन, पूर्व नियोजित कार्यों में कौन सा टेंस शामिल किया जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। न्यूज़पेपर की हेडलाइन आ जाए अंग्रेजी के अंदर, तो वहां कौन सा टेंस शामिल किया जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। हिस्टोरिक प्रेजेंट आ जाए, ऐतिहासिक वर्तमान आ जाए, तो वहां कौन सा टेंस यूज किया जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। विज्ञान के नियम आ जाए, साइंटिफिक ट्रूथ आ जाए, अवधारणाएं आ जाए, तो वहां कौन सा टेंस क्यों आ जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। नेचुरल हैबिट्स होती है, इनडेड क्वालिटीज होती है, वहां कौन सा टेंस यूज किया जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। लाइव कमेंट्री के अंदर कौन सा टेंस यूज किया जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये हमने इसके यूज पढ़े। एडवर्ब इसकी, अगर आपको वाक्य में ऑलवेज मिल जाए, ओपन मिल जाए, जनरली मिल जाए, रेगुलरली मिल जाए, सेल्डम मिल जाए, ईच, एवरी मंथ, ईयर मिल जाए, ऑन संडे, ऑन मंडे मिल जाए, इन दीज डेज मिल जाए, कोई सी भी मॉडल मिल जाए, तो वहां कौन सा टेंस भरा जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस भरा जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। पहला टेंस अपना पूरा। अब करते हैं अगला टेंस। दूसरा टेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। क्या होता है? वर्तमान समय में जारी रहने वाले कार्यों के लिए किस टेंस का यूज किया जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ऐसे कार्य जो ना तो समाप्त हो
और ना उनकी शुरुआत हो, कंटिन्यू होते रहे, घटित होते रहे, उनमें प्रेजेंट सिंपल टेंस भरा जाता है। हिंदी पहचान क्या होगी इस टेंस की? हिंदी पहचान होगी रहा है, रही है, रहे हैं। हिंदी पहचान क्या होगी? रहा है, रही है, रहे हैं। अंग्रेजी में क्या आएगा? अंग्रेजी पहचान में इज, एम, आर, तो सहायक क्रिया आएगी। V1 में क्या आ जाएगा? ING। अंग्रेजी पहचान इज, एम, आर, तो क्या आएगी? सहायक क्रिया V1, और V1 में क्या लग जाएगा? ING। अब इस टेंस में सहायक क्रिया 3 आ गई, तो ये तीनों सहायक क्रिया अलग अलग जगह यूज किया जाएगी। अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर है, ही, सी, इट वह सिंगुलर है, तो सहायक क्रिया क्या आएगी? इज। क्या आएगी? इज। अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो सहायक क्रिया क्या आएगी? एम। क्या आएगी? एम। अगर आपका सब्जेक्ट वी, यू, दे, वी, यू, दे, तो सहायक क्रिया क्या आएगी? आर। क्या आएगी? आर। अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट व सिंगुलर है तो इस सहायक क्रिया आएगी। अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो एम आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट वी, यू, दे है तो आर आ जाएगा। ये तीनों सहायक क्रिया हो गई इसकी, और V1 में ING सबके साथ आएगी। तो ये अपना टेंस हो गया। इज, एम, आर, तो सहायक क्रिया आएगी इसके अंदर। V1 में क्या लग जाएगा? ING। इज सिंगुलर के साथ आएगी, एम के साथ आई आएगा, और वी, यू, दे और प्लूरल के साथ, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। अब इसके हम वाक्य करते हैं। सबसे पहले साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। कौन से वाक्य? सकारात्मक वाक्य। SF सेंटेंस फॉर्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा इज, एम, आर। इज, एम, आर सहायक क्रिया आएगी। V1 में ING आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर आएगा। सब्जेक्ट इज, एम, आर सहायक क्रिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। वाक्य देखेंगे। सोहन कमरे में एक उपन्यास लिख रहा है। सोहन कमरे में एक उपन्यास लिख रहा है। पहचान देखो, रहा है कौन सा टेंस आ गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम ट्रांसलेट करेंगे, सोहन सब्जेक्ट है तो सोहन। अब सोहन के अकॉर्डिंग क्या आएगी? सहायक क्रिया। सोहन सिंगुलर है तो सहायक क्रिया क्या आएगी? इज। क्या तक का वाक्य पूरा? अब आएगी वर्ब। वर्ब क्या इसमें? लिखना, राइट। राइट में क्या जुड़ जाएगा? ING, राइटिंग, वर्ब हो गई। अब आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या इसमें? एक उपन्यास। क्या लिखता है वो? एक उपन्यास, ए नोवेल। अब बच गया अदर। कहां लिखता है? कमरे में, इन द रूम। तो ये आपका वाक्य बन गया। दूसरा सेंटेंस, मीना पार्क में फूल इकट्ठे कर रही है। मीना पार्क में फूल इकट्ठे कर रही है। मीना, मीना सिंगुलर तो इज आएगा, इज। वर्ब क्या इसमें? इकट्ठा करना, तो कलेक्ट। कलेक्ट में क्या लग जाएगा? ING, कलेक्टिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? फ्लावर्स।
फुल इकट्ठे कर रही है, कहां पर? इन द पार्क। यह आपका सेंटेंस बन गया। मीना इज कलेक्टिंग फ्लावर्स इन द पार्क। मीना पार्क में फूल इकट्ठे कर रही है। दूसरे वाक्य इसके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। सेंटेंस फॉर्मूला, सब्जेक्ट आएगा इज, एम, आर, साइक्रे आएगी, नोट लग जाएगा, V1 में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सब्जेक्ट इज एम आर, नोट V1 में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। देखिए वाक्य, लड़के क्लास में बातें नहीं कर रहे हैं। लड़के क्लास में बातें नहीं कर रहे हैं, तो अंग्रेजी ट्रांसलेट करें हम। सब्जेक्ट कौन है? बॉयज। अब बॉयज सिंगुलर प्लूरल है तो साइक्रे कहेगी आर, आर के बाद में क्या लग जाएगा? नॉट। वर्ब क्या इसमें? बातें करना, टॉक। टॉक में क्या जुड़ जाएगा? आईएनजी, टॉकिंग। और कुछ नहीं इसके अंदर। बॉयज आर नॉट टॉकिंग। कहां पर? इन द क्लास। इन द क्लास, लड़के क्लास में बातें नहीं कर रहे हैं। तो ये कौन सा टेंस हो गया अपना? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगला वाक्य इसका, राम कमरे में एक फिल्म नहीं देख रहा है। राम कमरे में एक फिल्म नहीं देख रहा है। तो राम सिंगुलर तो क्या आएगा? इज। इसके बाद में नॉट, वर्ब क्या इसमें? वॉचिंग, देखना। ऑब्जेक्ट क्या है? ए फिल्म। ए फिल्म कहाँ नहीं देख रहा है वो? कमरे में, इन द रूम। तो ये आपका वाक्य बन गया। तो अपने अफर्मेटिव वाक्य है, और ये नेगेटिव है, मैंने अफर्मेटिव लिख दिया। नेगेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य है, नकारात्मक वाक्य। अब इसके बचे कौन से? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो लास्ट बचा है इसका। लास्ट सेंटेंस इसके अपने, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हिंदी में कहते हैं इनको प्रश्नवाचक वाक्य। कौन से टेंस के? क्या हो? इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए तो ऐसा क्या होगा इसका? सेंटेंस फॉर्मूला, सबसे पहले साइक्रे आएगी, इज, एम और आर। साइक्रे के बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में V1, और V1 में क्या आ जाएगा? आईएनजी। ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव। इज, एम, आर, साइक्रिया, सब्जेक्ट, V1 में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। वाक्य देखते हैं इसका। क्या रोहन और मोहन क्रिकेट खेल रहे हैं? क्या रोहन और मोहन क्रिकेट खेल रहे हैं? अब रोहन और मोहन यह प्लूरल है तो साइक्रे भी क्या आएगी? प्लूरल, आर। रोहन एंड मोहन। अब आ जाएगी वर्ब पले। पले में क्या जुड़ जाएगा? आईएनजी। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। अदर कुछ इसमें है नहीं तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा।
आर रोहन एंड मोहन प्लेइंग क्रिकेट, ये अपना वाक्य बन गया। अगला इसके अंदर, क्या लड़के कमरे में फिल्म देख रहे हैं? क्या लड़के कमरे में फिल्म देख रहे हैं? तो लड़कियां प्लूरल है तो सैकड़े क्या आएगी? आर। सब्जेक्ट कौन अपना? बॉयज। वर्ब क्या है इसमें? वॉच। वॉच में क्या जुड़ जाएगा? आईएनजी। क्या देख रहे हैं वो? फिल्म। कहां पर देख रहे हैं? कमरे में, इन द रूम। क्वेश्चन मार्क, ये अपना वाक्य बन गया। आर बॉयज वॉचिंग फिल्म इन द रूम, तो ये कौन से सेंटेंस हो गए? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमने इसके अफर्मेटिव कर लिए, नेगेटिव कर लिए और ये इंट्रोगेटिव हो गए। अगला पार्ट इसके यूज और एडवर्ब अगली क्लास में करेंगे।